हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि बॉटनी का है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या पढ़ना है हमें इसमें। जो अगर आपको जो भी ना समझ में आए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में से बताइएगा, तो मैं उससे आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बॉटनी जैसे कि क्या होती है, बॉटनी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ प्लांट्स, मतलब एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। और इनके फादर हम थियोफ्रास्टस को इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही प्लांट्स के बारे में बहुत सारी रिसर्च वर्क किया हुआ है, इसीलिए हम इनको फादर ऑफ बॉटनी या फादर ऑफ स्टडी ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। उसके बाद आज हम लोग जो पहला टॉपिक इसमें पढ़ रहे हैं वो है प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स के अदर नेम्स भी फाइटो हार्मोन्स भी होता है और प्रमोटर्स भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इसको हम प्रमोटर्स भी कहते हैं और ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो प्लांट हार्मोन्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी हार्मोन्स और एक होते हैं हमारे सेकेंडरी हार्मोन्स। तो प्राइमरी हार्मोन्स वैसे हार्मोन्स होते हैं जो कि लगभग सारे प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो वहीं जो दूसरे तरह के जो हार्मोन्स होते हैं जो कि हैं हमारे सेकेंडरी हार्मोन्स, वो सिर्फ कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं, सारे प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए हम इनको सेकेंडरी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद प्राइमरी हार्मोन्स में अगर आप देखें तो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है और ABA जिसको एब्सिसिक एसिड भी कहा जाता है। तो अगर आप देखें तो ये जो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है, ये तीनों ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब ये तीनों ग्रोथ प्रमोटर या ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इसे हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। तो वहीं इथाइलिन जो होता है वो कभी कभी ग्रोथ में हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और कभी कभी ग्रोथ इनहिबिटर इसके लिए भी काम करता है। इसका मतलब कि ग्रोथ कभी कभी बढ़ाता भी है और कभी कभी ग्रोथ को स्टॉप भी कर देता है, इसलिए इसको ये दोनों उपाधियाँ दी जाती है। उसके बाद ABA एब्सिसिक एसिड जो होता है वो हमेशा ग्रोथ इनहिबिटर मतलब कि ग्रोथ को रोकने का ही काम करता है। तो वहीं अगर हम सेकेंडरी हार्मोन्स की बात किया जाए तो सेकेंडरी हार्मोन्स हमारे होते हैं फ्लोरिजेंस एंड ट्रांसम्यूरिन या ट्रोमेटिन। मतलब फ्लोरिजेंस एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि अगर किसी भी फ्लावर में इसकी अगर कमी हो जाती है तो वो फ्लावर मुरझा जाता है, लेकिन बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, फ्लावर राइपनिंग के, मतलब फूल को उगाने के लिए फ्लोरिजेंस हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर इसमें कोई भी कमी आ जाती है इस तरह के हार्मोन में उस प्लांट में, तो वो फ्लावर मुरझा जाता है। तो वहीं अगर देखा जाए तो ट्रांसम्यूरिन और ट्रोमेटिन हार्मोन जो होता है वो प्लांट्स में अगर किसी तरह का भी घाव हो जाता है तो उसको हील करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आप क्या करते हो कि कोई भी फ्लावर लेते हो और उसको बीच से तोड़ देते हो तो वहाँ से फिर से आपने देखा होगा कि दूसरी फ्लावर उग जाता है। तो वो जो उस चीज़ के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो बेसिकली ट्रांसम्यूरिन या ट्रोमेटिन हार्मोन